सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं का यहाँ पर सीधे रुख करते हैं। अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे कोलकाता से भी। लेकिन पहले हम सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उस पर पहले अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपने दिन भर देखा कि किस तरह की टिप्पणियां, कड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की गई, बल्कि जस्टिस पारदीवाला की नाराजगी तो इस हद तक थी कि उन्होंने कहा कि 30 साल में नहीं देखा, मैंने अपने करियर में नहीं देखा 30 साल के इस तरह का मामला। लेकिन सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें कई अहम बातें कही गई हैं। अखिलेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि आपका ऑडियो मुझ तक नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगी, एक बार मैं फिक्स करवाती हूं कि क्या प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। लेकिन एक बार जरा मैं अनामिका सिंह काली, मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। अनामिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनामिका, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अनामिका तक भी मेरी आवाज आ रही है। तो अनामिका और अखिलेश जी का हम रुख करेंगे, लेकिन आइए हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से बता रहे हैं कि क्या कुछ उस स्टेटस रिपोर्ट में था, और साथ ही साथ ये कोलकाता कांड जो है इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई तरह के सवाल उठाता है। वो सुप्रीम सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रखे हैं। सबसे पहला सवाल जो इस पर किया जाता है वो फायर करिए प्लीज, विंडो में लेकर आइए उसको, कि घटनास्थल सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। ये ठीक बात है, जिस जगह पर यह वारदात हुई आपको उसको सुरक्षित रखना चाहिए था, क्यों नहीं वो सुरक्षित किया गया। दूसरा सवाल ये कि एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई। तीसरा सवाल ये कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है, क्यों नहीं दिखाई गई, वो क्यों नहीं बताई गई। चौथी ये कि अप्राकृतिक मौत नहीं थी, अननेचुरल डेथ नहीं थी, तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ। पांचवा सवाल ये कि जांच के नियमों में अनदेखी क्यों की गई। छठा सवाल ये कि सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है। पुलिस लगातार शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। यही कारण है कि सीबीआई को हैंडओवर करने की, सीबीआई जांच की जो मांग है वो की जा रही थी। लेकिन तब भी ममता बनर्जी अड़ी रही। उन्होंने रविवार तक का वक्त दिया था, लेकिन फिर कोर्ट इंटरवीन करता है। कोर्ट को यह मामला देना पड़ता है और वो ये कहते हैं कि रविवार तक का इंतजार क्यों। लेकिन आइए वापस हम लौटते हैं, आज की बात करते हैं। जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है उस स्टेटस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, और साफ तौर पर उस पर अखिलेश जी वो लेट लतीफी, वो वारदात को किस तरह से छिपाने की, ढांकने की कोशिश की गई और किस तरह से बचाया जा रहा था, इन तमाम बातों का जिक्र है और कड़ी टिप्पणी भी। बिल्कुल कड़ी फटकार लगाई, और जस्टिस पारदीवाला ने यहां तक कहा कि अपने कैरियर में हमने 30 साल में इस तरह की रिपोर्ट नहीं देखी थी। क्योंकि बार बार वो ये पूछ रहे थे कपिल सिब्बल से, जो पश्चिम बंगाल की तरफ से थे, कि आखिर अननेचुरल डेथ होने की वजह से ही आपने पोस्टमार्टम कराया। ये पता था आपको कि अननेचुरल डेथ है, अगर नेचुरल डेथ होती तो पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बावजूद आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। एफआईआर रात को 10:30 11 बजे दर्ज होती है, और ये सवाल है कि अगर एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज होती है, इसका जवाब पश्चिम बंगाल नहीं दे पाया। वो बार बार ये कहते रहे कि हमने अपने सीक्वेंस में, अपने जवाब में सारी बातें लिखी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल इस बात को नहीं बता सके। कई और सवाल थे पश्चिम बंगाल सरकार से जो नहीं वो दे पाए, और इसमें तमाम ऐसी खामियां देखने को मिली उनकी रिपोर्ट में, उनकी केस डायरी में, जिसके बाद कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हमने इस तरह के केस डायरी या इस तरह की रिपोर्ट नहीं देखी है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई अभी जांच इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए सीबीआई की जांच से कोर्ट संतुष्ट दिखा। सीबीआई जिस रास्ते पर जा रही है, सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बार बार जो पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया जा रहा था उसका जवाब वो नहीं दे रहे थे, या फिर घुमा फिराकर दूसरी बातों पर वो आ जा रहे थे। लेकिन आज की सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर देखा जाए तो ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट की अपील को डॉक्टरों ने सुना, उसको माना, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म होते ही स्ट्राइक जो थी एम्स की खत्म कर दी गई। उसके पहले कई डॉक्टर संगठन ने अपनी स्ट्राइक खत्म की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दो चीजों पे आप ध्यान रखा। ठीक है अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी कड़ी टिप्पणियां, फटकार लगाई गई, और वो उन तमाम बिंदुओं को जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी हमें यहाँ पर समझा रहे थे। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर और ममता सरकार के खिलाफ। क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल, आपको ये सुनवाते हैं। पुलिस
प्रशासन और मुख्यमंत्री मिलके हमारा अभया को जिस जस्टिस ना मिले पूरा कोशिश पहला दिन से कर रहे हैं। एक तरफ वो पदयात्रा कर रहे हमारे मुख्यमंत्री, चिल्ला रही है कि हमको फांसी चाहिए, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल उनको काम में लगा के उनको 15 लाख रुपया का हमारा टैक्स पेयर का पैसा से उनको फीस दिया जा रहा है ताकि अभया को विचार ना मिले। इस राज्य में जब तक टीएमसी सरकार है, जब तक ये महिला विरोधी सरकार है और जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तब तक हमारा कोई सुरक्षा नहीं। तो ये अग्निमित्रा पॉल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया था। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक नेशनल टास्क फोर्स एनटीएफ के गठन की बात यहाँ पर कही गई थी और उसमें वो तमाम डॉक्टर्स उसमें शामिल होंगे ये कहा गया था। टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर शामिल किए गए। उसके बाद टास्क फोर्स में 5 अफसर भी शामिल किए गए जिनका काम ये सुनिश्चित करना डॉक्टर्स की सुरक्षा या जो वो तमाम मांगे रख रखे हैं उनको सुनिश्चित करना। सीआईएसएफ को आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा दी जाने की बात कही गई। ये आदेश थे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सीबीआई से जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी जो सीबीआई ने आज दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी गई थी। बंगाल पुलिस ने भी आज अपनी रिपोर्ट दी है और इसीलिए देखिए यह कहा जा रहा है कि किस तरह से राज्य सरकार और साथ ही साथ जो सीबीआई है उसकी रिपोर्ट में किस तरह से जो अंतर है और इसको लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से अपील भी की थी। डॉक्टर्स से क्या अपील की थी वो अपील हम यहां पर आपको बता रहे हैं। उनको कहा गया था दरअसल कि काम पर लौटें, ये सभी से ये कहा भी गया था यहां पर, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा रखिए, ये हमारा काम है और ये हम जरूर करेंगे क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है बल्कि ये राष्ट्र हित की बात है, ये भी यहां पर कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटे। ये अपील जो हड़ताल पर थे, हड़ताल पर रहे, देशव्यापी चूंकि यह हड़ताल हो रखी है उसे लेकर अपील की गई। काम पर लौटे तो कार्रवाई नहीं होगी, ये यहां पर कहा गया। लोग डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और उस वजह से वो तमाम जो और सुविधाएं हैं, ओपीडी, इमरजेंसी, इस तरह की जो तमाम मेडिकल सुविधाएं हैं उस पर इनका असर हो रहा है। जो ये हड़ताल पर बैठे हुए डॉक्टर्स, सरकारी अस्पतालों की बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उन्हें बताते हुए ये अपील की सुप्रीम कोर्ट ने। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ये आश्वासन भी एक तरह से आप ये देखिए कि उनको दिया गया कोर्ट द्वारा। ये कहा गया कि टास्क फोर्स सबसे राय लेगी, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे और 9 डॉक्टर्स उसमें इसीलिए शामिल किए गए। जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा देंगे, आप हम पर भरोसा रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। जानते हैं कि डॉक्टर 36 से 48 घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ की द्वारा तो यह भी कहा गया था कि मैं वहां पर जो फर्श है वहां पर रहा हूं, वहां पर बैठा हूं, वहां पर सोया हूं, तो इसीलिए मैं जानता हूं कि क्या स्थिति है। लेकिन आप